स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता। हम लोग क्लास 8 का चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे, जो साइंस का 4th चैप्टर है। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में प्रॉपर्टीज बताई थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, एक्सेप्शन क्या क्या होती है। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को टेबल बना के इसलिए पढ़ाया था वो क्योंकि हमें टेबल याद करने में बहुत ज्यादा इजी होता है, जल्दी से याद हो जाती है। स्टूडेंट्स, वो जो एक्सेप्शन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स की, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये पढ़ेंगे। बट उससे पहले मैं आपको कुछ इंडिकेटर्स के बारे में बताना चाहती हूँ। जो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, हमें उसके बारे में बताता है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट का जब हम अगर नाम लेते हैं, पहले हम यहाँ पे इंडिकेटर्स, ये हमारी हेडिंग है। सो लिटमस, फर्स्ट इज लिटमस। ये स्टूडेंट्स ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर। तो स्टूडेंट्स, जो इसका न्यूट्रल कलर होता है वो होता है पर्पल। न्यूट्रल कलर इज पर्पल। जब रेड लिटमस टू ब्लू, जब स्टूडेंट्स रेड लिटमस का कलर ब्लू लिटमस में चेंज हो जाए तो इसका मतलब बेसिक सब्सटेंस है। ब्लू लिटमस टू रेड, तो स्टूडेंट एसिडिक सब्सटेंस है। स्टूडेंट, अब हम सेकंड पे आते हैं। स्टूडेंट्स, ये याद करने वाली चीज है। सेकंड पे आते हैं, मिथाइल ऑरेंज। स्टूडेंट्स, ये मैनमेड है। ऑरेंज इन कलर जब न्यूट्रल हो, न्यूट्रल कलर ऑरेंज, स्टूडेंट्स जब बेसिक हो सब्सटेंस तो येलो कलर, और जब एसिडिक हो तो रेड कलर। नाउ थर्ड, फिनोफ्थिलीन। उसका न्यूट्रल कलर कलरलेस होता है। न्यूट्रल कलर कलरलेस। और स्टूडेंट्स, बेसिक एसिडिक में स्टूडेंट्स पिंक होता है और एसिडिक में कलरलेस ही रहता है। एसिडिक में कलरलेस ही क्यों रहता है स्टूडेंट्स? की जो फिनोफ्थिलीन होता है वो खुद ही एक वीक एसिड है। फिनोफ्थिलीन इज, सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ ज्यादा ही गंदी राइटिंग है, वीक एसिड। फिनोफ्थिलीन खुद ही एक वीक एसिड है, इस वजह से एसिड पे कलरलेस ही रहता है और बेसिक पे पिंक हो जाता है। स्टूडेंट्स, एक और इंडिकेटर होता है, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जिसमें हम कलर्स के बेसिस पे पता करते हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, या फिर न्यूट्रल है। तो वो होता है स्टूडेंट्स पीएच, यूनिवर्सल इंडिकेटर
pH। तो स्टूडेंट्स ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो 10th क्लास में आएगा, मैं आपको इसको डिटेल में नहीं बता रही हूँ। जो हमें याद रखना है वो है लिटमस। बेसिकली लिटमस हमारे लिए अभी 8th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम पता करेंगे कि जो मेटल ऑक्साइड होती हैं वो बेसिक होती हैं, एसिडिक होती हैं, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होती हैं वो बेसिक होती हैं या एसिडिक होती हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे मेटल्स और नॉन मेटल्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals and non-metals। तो स्टूडेंट्स हमें इसमें 5 तरीके के रिएक्शन पढ़ने हैं। एक पढ़ना है मेटल एंड नॉन मेटल का विथ ऑक्सीजन। दूसरा पढ़ना है with water। थर्ड with acid। फोर्थ with base। और स्टूडेंट्स एक फिफ्थ हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ये 5 टॉपिक कवर करने हैं। हम पहले देखते हैं फर्स्ट मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स मेटल ओनली वन, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बनाता है। जो बेसिक होती है, बेसिक ऑक्साइड होती है। दैट मीन्स ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। रेड लिटमस इंटू ब्लू लिटमस। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल Na plus O2 gives Na2O। स्टूडेंट्स ये बैलेंसिंग करी है मैंने यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम वाटर से रिएक्ट करेंगे, जो ये बेसिक ऑक्साइड बनी है, बेसिक ऑक्साइड, जब हमने सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड बन गया, मतलब कि बेसिक ऑक्साइड। जब हम मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो बेसिक ऑक्साइड बनती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे Na2O plus H2O gives NaOH। ये स्टूडेंट्स एल्कली हो गया। स्टूडेंट्स एल्कली क्या होता है? जब हम किसी भी बेसिक ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करा दें, मतलब कि उसका सोल्यूशन बन जाए, सॉलिड से उसका सोल्यूशन बन जाए, तो फिर हम उसको एल्कली बोलते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पोटेशियम प्लस, यहाँ पे सेम रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स।
K2O, दैट मीन्स यहाँ ये बैलेंसिंग नहीं, ये स्टूडेंट्स बैलेंसिंग की है। द सेम वे हम इसको पोटेशियम ऑक्साइड को जब H2O से रिएक्ट कराएंगे तो वो भी एक एल्कली बनेगा, प्लस H2O एल्कली। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गई मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। अब हम देखते हैं मेटल की रिएक्शन, सॉरी नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन gives नॉन मेटल ऑक्साइड, जो स्टूडेंट्स एसिडिक ऑक्साइड होती है नेचर में, एसिडिक ऑक्साइड, दैट मीन्स it turns blue litmus red. Blue litmus to red litmus. एग्जाम्पल स्टूडेंट्स इसके यहां पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल, कार्बन इज अ नॉन मेटल स्टूडेंट्स। कार्बन प्लस O2 CO2 गैस है, एसिडिक ऑक्साइड बन गया, एसिडिक ऑक्साइड। स्टूडेंट्स जब हम इसे वाटर से रिएक्ट करेंगे एसिडिक ऑक्साइड को, तो ये एक एसिड फॉर्म करेगा, CO2 प्लस H2O। वहां पे स्टूडेंट्स एल्कली बन रहा था, यहाँ पे एसिड फॉर्म करेगा, H2CO3। कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसे, कार्बनिक एसिड। ये फर्स्ट एग्जांपल था। नाउ सेकेंड, सल्फर प्लस O2 गिव्स SO2, गैस है, ये भी सेम, ये भी एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड। स्टूडेंट्स इसमें वाटर ऐड करेंगे, H2O, तो ये देगा H2SO3 सल्फरिक एसिड। स्टूडेंट्स अब एक ऐसी भी ऑक्साइड होती है, एम्फोटेरिक रिएक्शन, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम उसे बोलते हैं, जो बेसिक भी होती है एसिडिक भी होती है, दोनों होती हैं। वो हिसाब से यूज होती है कि हमें किसके साथ क्या रिएक्ट कराना है। ऐसे ही स्टूडेंट्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड देखते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, इसके हम नॉर्मली यही डेफिनेशन लिखते हैं, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। ना तो एसिडिक ही होते हैं ना बेसिक ही होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो रिएक्शन होता है वो सिर्फ दो चीजों से होता है, एक तो एल्यूमिनियम, पूरा लिख देती हूं, एल्यूमिनियम दैट इज Al, एंड जिंक दैट इज Zn।
तो स्टूडेंट्स अब हम इसके एग्जाम्पल में रिएक्शन देख लेते हैं। Al plus O2 gives Al2O3 balance 2, 3, 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एल्यूमिनियम के साथ हो गई विद जिंक 2ZnO। तो स्टूडेंट्स ये हमारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए एम्फोटेरिक के। स्टूडेंट्स दिस इज एक्स्ट्रा नॉलेज, बट कुछ अगर हायर लेवल पे क्वेश्चन दे दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड पूछ ली, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स अब हम वाटर के साथ रिएक्शन एसिड बेस के साथ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए। थैंक यू।